हेलो दोस्तों, मैं आपका कमल प्रज्ञान को मैथ क्लासेस फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड पाली में आपका स्वागत करता हूं। अब अपने समांतर श्रेणी की जो हमने अभी कुछ फॉर्मूले और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे, उन टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उनसे संबंधित जो एग्जाम में बनने लायक होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी दी गई है 24, 21, 18, 15 प्लस प्लस ये डॉट डॉट करके मिलकर 99 पद के बराबर होती है, यानी कितने पद मिलकर 99 पद के बराबर होते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या ज्ञात करना होता है, इसमें n का मान ज्ञात करना होता है और ये क्या है, इन सब पदों का योग है। तो इस कंडीशन हम कह सकते हैं क्योंकि हमारे समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है Sn बराबर में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, जहाँ पे यहाँ अपने a बराबर में यहाँ पे दिया गया है 24 और सार्वंतर d बराबर में दिया गया -3। ठीक है, इस कंडीशन में अपने फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे होता है अपने 99 इक्वल टू n/2 फर्स्ट में 2.24 2 मल्टीप्लाई 24 प्लस में n-1 और मल्टीप्लाई -3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 को उधर ट्रांसफर करने पर अपना आता है 198 इजिकल टू n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 48n माइनस 3n स्क्वायर प्लस में 3n। n को इधर अंदर मल्टीप्लाई करने पर 2 मल्टीप्लाई 24 इजिकल टू 48 48 मल्टीप्लाई n 48n। ठीक है, n का इससे मल्टीप्लाई करने पर -3 के साथ इसका मल्टीप्लाई करने पर 3n स्क्वायर और ये माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस का 3 और n का मल्टीप्लाई 3n होता है। इसको ट्रांसफर करके इसका अपने एक इक्वेशन बना देते हैं द्विघात समीकरण n स्क्वायर माइनस 17n प्लस में 66 इजिकल टू 0। जब इनका हम सॉल्यूशन करते हैं, द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं, तब n के दो मान मिलते हैं। हमें n का एक मान मिलता है 6 और दूसरा मान मिलता है 11। तो इस प्रकार से n के दो मान होते हैं। अब इस समांतर श्रेणी के 6 पदों की योगफल 99 है और अगले 5 पदों का योग 0 है, अतः 11 पदों के योगफल भी 99। अब कैसे है देखते हैं। 24 प्लस में 21 प्लस में 18 प्लस में 15 प्लस में 12 प्लस में 9 प्लस में 6 प्लस में 3, यहाँ तक कि ये जो पद है 11 पद है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये 9 ये 10 और ये 11 पद है। ठीक है, इन सब का योग देखें तो यहाँ पे काउंट करने पे यहाँ पे फर्स्ट के 6 पदों के योग देखा जाए 1 2 3 4 5 6, इन सब का टोटल करने पे भी अपना 99 आता है। ठीक है, और अंतिम के ये जो पद दिए गए ये माइनस का 6 है, इन दोनों को कैलकुलेट करें 6 - 6 0 3 - 3 0 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे इन सभी टोटल पदों का योग 11 है। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि इन 6 पदों का योग देखा जाए तो ये भी 99 और इन सब का टोटल 11 पदों का योग देखा जाए तब भी 99। इस प्रकार से इसके दो मान आते हैं 6 और 11। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें दिया गया समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का अनुपात दिया गया है। अनुपात क्या दिया गया है 7n प्लस में 1 और ये दिया गया अपने 4n प्लस में 27। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि ये समांतर श्रेणी में इसको हम Sn1 और इसको Sn2 लिख सकते हैं। तो Sn1 यानी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है अपने 2a1 प्लस में इसको थोड़े यहाँ पे लिख देते हैं Sn1 और Sn2। इसका फॉर्मूला होता है अपने 2a1 प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d1 अपॉन में 2a2 प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d2। ये इजिकल होता है अपने 7n + 1 अपॉन में 4n
प्लस में 27, क्योंकि यहाँ पे ये 2 इसके बाद में डिवाइडेड होता है n/2a प्लस n-1/2 2a n/2, ये दोनों कट जाता है, n/2 कट जाएगा। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि मैंने यहाँ पे ऊपर नीचे 2 का डिवाइडेशन कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होता है अपने a1 प्लस में n-1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई d1 अपॉन में a2 प्लस में n-1 डिवाइड बाई 2 d2 इजिकल टू 7n प्लस में 1 अपॉन में 4n प्लस में 27। क्योंकि अगर हम यहाँ पे n का मान n बराबर में 21 रखते हैं, अगर n बराबर 21 रखते हैं तो 21 माइनस 1 और क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया 11वें पदों का योग ज्ञात करना। तो 21 माइनस 1 इजगल टू 20 डिवाइड बाई 2 20 पद, और हमें पता है समांतर श्रेणी में a प्लस में 20d इजिकल टू 11वां पद होता है, सॉरी 10d इजिकल टू 11वां पद होता है। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ a1 प्लस में 10d1 अपॉन में a2 प्लस में 10d2 इजिकल टू 7n प्लस 1 अपॉन में 4n प्लस में 27। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि n का मान हो गया अपने 21। तो n का मान इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो n का मान रखने पर अपना मान आता है 7n प्लस में 1 अपॉन में 4n प्लस में 27 इजिकल टू 7 मल्टीप्लाई में 21 प्लस 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 21 प्लस 27। तो इस तरीके से कह सकते हैं 148 अपॉन में 111, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिवाइडेशन करने पर t11 अपॉन में t11 इजिकल टू आ रहा है अपने 4/3, यानी कि हमारे 11वें पदों का अनुपात 4:3 होगा, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अनुक्रम का nवां पद an बराबर में -1 की पावर n 3n प्लस 1 है, तो इसके प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। तो अगर हम ये देखिए अनुक्रम अपना दिया गया an बराबर में -1 की पावर n 3n प्लस 1, तो यहाँ पे n बराबर में 1 रखते हैं। तो n बराबर 1 रखने पर a1 बराबर में -1 की पावर 1 डॉट में 3 1 प्लस में 1 इजिकल टू -1 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 यानी कि माइनस के 9। n बराबर में 2 रखते हैं, तो n बराबर में 2 रखने पर -1 की पावर 2 डॉट 2 प्लस 1 इजिकल टू 3, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 इजिकल टू 27। n बराबर में 3 रखते हैं, तो a3 इजिकल -1 की पावर 3 डॉट में 3 की पावर 3 प्लस 1 यानी कि -1 डॉट में 3 की पावर 4 इजिकल टू अपने 3 की पावर 4। हाँ वापस रिपीट, यहाँ पे n का मान 3 रखते हैं, तो -1 की पावर 3 यानी कि -1 आता है और 3 की पावर 4 यानी कि 3 को 4 बार डिवाइड करने पर 27 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 81 यानी कि माइनस के 81। इसी प्रकार n का मान 4 रखने पर a4 इजिकल टू -1 की पावर 4 डॉट में 4 प्लस में 1 यानी कि -1 की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे 3 की पावर 4 यानी कि 3 पावर 5 और 3 की पावर 5 इजिकल टू 81 3 यानी 243। इसी प्रकार इसका पांचवा पद भी निकाल लेते हैं। a5 इजिकल टू -1 की पावर 5 डॉट में 3 की पावर 5 प्लस 1 इजिकल टू -3 की पावर 6 यानी कि माइनस के 729। अब अगला क्वेश्चन देखिए। यदि एक समांतर श्रेणी का अंतिम पद 40 दिया गया, अंतिम पद 40 दिया गया यानी कि tn का मान दिया गया है 40, ठीक है। सारों अंतर d बराबर दिया गया अपने -5 और इसका तीसरा पद ज्ञात करना, तीसरा पद ज्ञात करना वो भी अंत से,
अंत से तीसरा पद ज्ञात करना है। इसका अंत से तीसरा पद ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में हमने एक फॉर्मूला क्रिएट किया था टी एन एंडिंग। इसके लिए अगर अंत से तीसरा पद है तो उसको अंत से तीसरे पद को प्रारंभ से तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं, तो उसको श्रेणी को उल्टा करते हैं। तो श्रेणी को उल्टा करने पर क्या होता है अपना एल प्लस एन माइनस वन और मल्टीप्लाई में माइनस का डी हो जाता। तो इसके अंदर मान रख देते हैं 14 प्लस में एन माइनस वन और मल्टीप्लाई में डी का मान -5 माइनस माइनस प्लस का 5 और यहाँ पे टी एन का मान हो गया, टी एन का मान हमें T3 का मान ज्ञात करना है। T3 का मान ज्ञात करना, तो यहाँ से मैं T3 का मान भी रख देता हूँ। तो 40 प्लस में 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में 5। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ 14 प्लस में 10। तो यहाँ से अपने अंत से तीसरा पद क्या मिल जाएगा अपने 40 प्लस 10 50। ये हमारा यहाँ पे आंसर है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि 3 क्रमागत समांतर श्रेणियाँ दी गई है और उनका योग तो दिया गया 15 और गुणनफल दिया गया 80, तो हमें पता है 3 क्रमागत समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने के लिए अपने क्वेश्चन में दिया गया फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के हिसाब से हमें अगर 3 पद ज्ञात करना हो या 3 पद मानना हो समांतर श्रेणी के अंदर, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 3 पदों को मानने के लिए 3 अपने यूज करते हैं। अगर पद विषम है तो उसका प्रथम पद a माइनस डी होता है और मध्य पद a और अंतिम पद a प्लस डी होता है, और सम होने पर अपना a माइनस डी और a प्लस डी इसके हिसाब से हम चलते हैं। तो इस कंडीशन में 3 पदों का अपने इन्होंने कहा योग करना है। तो a माइनस डी प्लस a प्लस में a प्लस डी, इन सब का योग कितना बता रहे 15। तो इसके हिसाब से अपना 3a इजिकल टू 15। तो a बराबर में हो गए अपने 5, a का मान मिल गया अपने 5। अब इन्होंने कहा इन तीनों का गुणनफल, तो इन तीनों का गुणनफल भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से d का मान निकल जाएगा a माइनस डी मल्टीप्लाई में a मल्टीप्लाई में a प्लस डी। चूँकि a माइनस डी a प्लस डी अपने a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होता है, साथ में a इजिकल टू अपने दिया गया 18। यहाँ से अपने a का मान लिख देते हैं। तो a का मान यहाँ पे लिखने पर 25 माइनस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इजिकल टू 18। तो यहाँ से अपने d का मान निकाल देते हैं। 25 मल्टीप्लाई में माइनस डी इजिकल टू 18 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अभी ये डी स्क्वायर है, क्योंकि ये माइनस है ये इधर ट्रांसफर करेंगे, तो इसके हिसाब से अपने डी स्क्वायर इजिकल टू 25 प्लस में 16, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ से अपने इसका d का मान क्या आएगा a माइनस डी a प्लस डी। यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देते वापस, ये थोड़ा रॉन्ग हो गए, इसको सही करते। देखो 25 माइनस 16 इजिकल टू डी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 9 इजिकल टू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे d के 2 मान आ रहे हैं प्लस माइनस के 3। अब इनके मान यहाँ पे रख देते श्रेणी के लिए ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले प्रथम पद a का मान 5 प्लस में 3। ठीक है, दूसरा पद a 5 और तीसरा पद 5 माइनस 3। तो यहाँ से अपनी श्रेणी के क्रमागत 3 पद आ गए 8 5 और 2। इसी के साथ अब कल हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन के साथ।